Hello everyone, welcome back to my channel. This is Asha Khan. Today I will discuss about Amphibia. Amphibia is the class of superclass of Tetrapoda. Tetrapoda is the superclass of Gnathostomata. Gnathostomata is the second division of vertebrata. So let's start. Amphibia first of all डिस्कस करेंगे इनके नेम का मीनिंग. एम्फी मीन्स होते हैं डुअल. एम्फी मीन्स होता है डुअल. बायो मीन्स होती है लाइफ, यानी कि दे हैव डुअल लाइफ. दे दे कैन लीव वाटर एंड लैंड. तो इनके पास टू लाइफ होती है. ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं, इसलिए हम लोग इनको एम्फीबियंस के नेम से जानते हैं. दे कैन लिव इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल. ये एक्वाटिक यानी वाटर और लैंड दोनों पर भी रह सकते हैं. Most of them have two pairs of limbs. Two pairs of limbs. कुछ आपके ऐसे एम्फीबियंस है जिनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं. सभी के पास नहीं होंगे लेकिन मोस्ट ऑफ हैव. बॉडी डिवीजन. बॉडी डिवीजन इनटू हेड एंड ट्रंक. बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक. टेल में बी प्रेजेंट. टेल में बी प्रेजेंट टेल में बी प्रेजेंट इन सम, यानी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास टेल प्रेजेंट होती है. जरूरी नहीं कि सभी एनिमल में, यानी सभी एम्फीबियंस में हो. स्किन इज मॉइस्ट. इनकी स्किन गीली होती है, मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल होती है. यानी कि जैसे फिशेस के पास स्केल्स पाई जाती हैं डिफरेंट टाइप की उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इनके पास कोई स्केल्स नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इनकी स्किन मॉइस्ट रहती है, ऑल टाइम गीली गीली सी रहती है. आईज हैव आईज हैव आईलिड्स. इनके पास आईलिड्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक मैमल्स. टिम्पैनम. टिम्पैनम रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द ईयर. टिम्पैनम जो होते हैं एक पार्ट होता है, वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. टिम्पैनम इज द थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर. ये एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो आउटर ईयर इनर ईयर को सेपरेट करने का काम करती है. एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड reproductive tract. Reproductive tract open into a chamber called cloaca, which is which opens to the exterior. क्लोएका एक ओपनिंग होती है जो बाहर की ओर खुलती है. इनमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या होते हैं, तीनों ही ट्रैक इसी में ओपन होते हैं. इनके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है. ऐसा नहीं है कि बाकी के एनिमल्स के लिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए अलग ओपनिंग हो, यूरिनरी ट्रैक के लिए अलग हो, एलिमेंट्री कैनाल के लिए अलग हो, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, इनके पास एक ही सिंगल ओपनिंग होती है. रेस्पायरेशन इज बाय गिल, लंग एंड मॉइस्ट स्किन. यानी कि ये रेस्पायरेशन गिल्स एंड लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन तीनों से करेंगे. जब ये वाटर में होंगे तो कुछ आपके एनिमल्स हैं वो गिल से करेंगे, जिनके पास गिल्स नहीं होगी वो अपनी मॉइस्ट स्किन से करेंगे. एंड जब वो लैंड पर रहेंगे तो वो अपना लंग यूज करेंगे. हार्ट इज थ्री चैम्बर. इनका हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है. इनके पास टू ऑरिकल और वन वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं. कोल्ड ब्लडेड होते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड. they they have lack ability to regulate their body temperature.
Sexes are separate. External fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. ओवीपेरस. ओवीपेरस है, दे आर ओवीपेरस. दे ले एग. डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वल स्टेजेस इनमें आती हैं. एग्जाम्पल. कुछ एग्जाम्पल हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रॉग्स पाए जाते हैं. तो बूफो. बूफो आपके टोड होते हैं. राना टिगरीना. राना ये आपके फ्रॉग रहेंगे. एंड हाइला. हाइला आपका ट्री फ्रॉग होते हैं. तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉग्स हैं जो कि आपके एम्फीबियंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. और बहुत सारे एनिमल्स आते हैं हमारे एम्फीबियंस में. आई होप you all understand today's topic. So please like, share and subscribe my channel. If you have a doubt, so please comment below. Thanks for watching.